बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर को, विच इज चैप्टर 6। ये चैप्टर है वाटर के बारे में और आज का लेक्चर है एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू वाटर साइकिल। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल। आपको पता है कि वाटर हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और पीते भी हैं। इसका मतलब कि वाटर जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी यूज होता है और हाउस होल्ड की डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए भी यूज होता है। जिस तरह ह्यूमंस को वाटर की जरूरत होती है, प्लांट्स को भी वाटर की जरूरत है। विदाउट वाटर ना तो ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है ना ही प्लांट। अगर आप बगैर खाने के 30 डेज तक भी रहें, देन यू कैन सर्वाइव। आप जिंदा रह सकते हैं, मगर विदाउट वाटर एक दिन भी सर्वाइव करना मुश्किल है। हमारी जो एनवायरनमेंट है वहां मोस्ट ऑफ द वाटर किधर होता है? यही लिखा मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। वेयर इज मोस्ट ऑफ द वाटर इन आवर एनवायरनमेंट? हमारी एनवायरनमेंट में ज्यादातर पानी किधर मौजूद है? नंबर 1 is 2% is in the form of polar ice caps। हमारा जो अर्थ है जिसकी एक स्फेरिकल एग शेप है, उसके दोनों टॉप्स पे, मतलब सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वहां पे है नॉर्थ और साउथ पोल्स। यहाँ मौजूद होते हैं पोलर आइस कैप्स, मतलब वाटर जो है वो जमा हुआ है बर्फ की शक्ल में। ये सिर्फ 2% वाटर है। इसके अलावा जो 97% वाटर है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सीज एंड ओशन। सी मतलब समंदर और जो दरिया होते हैं, इनकी शक्ल में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर हमारे इन्वायरमेंट में या अर्थ में मौजूद है। लास्ट इज 1% इज फाउंड इन लेक्स एंड रिवर्स। ये जो छोटी वाटर बॉडीज हैं, लेक्स या फिर जो रिवर्स, मतलब जो नहरें होती हैं, पहाड़ों से बहती हुई आ रही होती हैं, इनमें सिर्फ 1% वाटर होता है और ये वाटर भी जाके अल्टीमेटली सी या ओशन में मिल जाता है। तो वाटर के तो बहुत ज्यादा यूजेस हैं, आपको पता है। हम कमिंग लेक्चर्स में उन यूजेस को काफी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, मगर आपको यहाँ पता चल गया कि हमारी एनवायरनमेंट में जो मोस्टली वाटर है वो किस शक्ल में मौजूद है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि जो पानी है हमारी एनवायरनमेंट में जो हम यूज करते हैं वो कभी भी जाया नहीं होता। वाटर जो है वो हमारे इकोसिस्टम में रिसाइकल हो जाता है और सेम वाटर इस्तेमाल होता जाता है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाके कि वाटर साइकिल क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक साइकिल बना दिया। ये साइकिल जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए सी। 97% ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ सी या फिर ओशन, मतलब बड़ी वाटर बॉडी। यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दी सी के नाम से। यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है और ऊपर सन जो है उससे कुछ नीचे की तरफ आ रहा है। आपको पता है दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी फॉर द यूनिवर्स। इसका मतलब कि सूरज से आ रही है हमारे पास हीट, और जब वाटर को, लिक्विड को हीट मिलती है तो क्या होता है? लिक्विड इवेपोरेट कर जाता है। इसका मतलब दैट लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब एक लिक्विड को हीट फराहम की जाती है तो ये लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो पानी सी में मौजूद था वो इवेपोरेट करता है और गैसियस स्टेट में, मतलब स्टीम में बदल जाता है। इसीलिए यहां मैं लिखूंगी इवेपोरेट। दोबारा मैं बता दूं कि सूरज से आ रही है नीचे की तरफ हीट, मतलब गर्मी आ रही है। इस गर्मी की वजह से वाटर जो है, जो सी में मौजूद है, वो इवेपोरेट करके ऊपर जा रहा है। अब जब ये गैसियस स्टेट या स्टीम जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी आसमान में, तो क्या होगा कि इसको कैरी करके और मजीद ऊपर लेके जाएगी हमारी विंड। इसका मतलब कि इसके ऊपर अब जो चीज काम कर रही है दैट इज बेसिकली विंड। विंड जो है इन वेपर्स को या फिर स्टीम को ऊपर लेके जाती जाएगी, और जितना ऊपर ये स्टीम पहुंचेगी क्या होगा कि ये ठंडक से क्लाउड फॉर्म करेगी। ऊपर की तरफ मूव करने की वजह से दे आर फॉर्मिंग क्लाउड्स। ये जो वाटर था जो सी से इवेपोरेट हुआ वो अल्टीमेटली क्लाउड फॉर्मेशन करता है। जब हमारे पास यहाँ बादल बन गए हैं तो क्या होगा, जब बादल किसी और जगह जाएगा, मतलब विंड जो है वो क्लाउड्स को कैरी करके कहीं और ले जाएगी और वहां जाके कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन होती है द कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। अब गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में ड्रॉपलेट्स में क्लाउड के अंदर मौजूद जो वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं पानी में, और ये पानी नीचे आ जाता है लैंड की तरफ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल।
जिस तरह मैंने यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स बनाए, रेनफॉल ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो आपके लिए यहाँ मैं लिख दूं कंडेंसेशन। अब आपने देखा कि रेनफॉल जो है वो नीचे आ रही है, किधर आएगी ये, हमारे लैंड के ऊपर, लैंड पे पहुंच गई है ये रेनफॉल और यहाँ बन रही है रिवर्स। अब आपको पता है जब पहाड़ों के ऊपर रेनफॉल होती है तो पहाड़ स्टीप होते हैं, इसका मतलब अगर यहाँ पानी डलेगा तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा और ये हमारे पास छोटे छोटे रिवर्स या लेक्स फॉर्म करते हैं। अब रिवर्स जो हैं वो बन रहे हैं इस रेनफॉल की वजह से और रिवर्स बन के वापस आ रहे हैं टूवर्ड्स द सी, बड़ी वाटर बॉडी की तरफ हमारे ये रिवर्स चले जाते हैं और पानी जो है जो रेनफॉल के जरिए नीचे आया था दोबारा एंटर कर जाता है सी के अंदर। और फिर क्या होगा, वही होगा जो हमने पहले पढ़ लिया, ये जो वाटर है ये इवेपोरेट करेगा बिकॉज ऑफ द हीट कमिंग फ्रॉम द सन, ये इवेपोरेट करके क्लाउड्स बनाएगा, क्लाउड्स दोबारा ठंडे होके कंडेंसेशन की वजह से ड्रॉपलेट्स बनाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स, और रेनफॉल की शक्ल में वो नीचे आ जाएंगे। तो एक साइकिल तो ये हो गया। सेकंड ये कि जब रेनफॉल नीचे आती है तो हमारे प्लांट्स जिनको पानी की जरूरत है वो इस वाटर को अपनी रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब प्लांट्स ने तो पानी एब्जॉर्ब कर लिया, उनके अंदर ये पानी पहुंच गया। अब क्या होगा कि दोबारा बिकॉज ऑफ द हीट कमिंग फ्रॉम द सन इवेपोरेशन होगी, और जब होती है इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स तो इसको हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन का। आपने देखा कि प्लांट से दोबारा ये पानी इवेपोरेट करके इन्वायरमेंट में जा रहा है और जिस तरह समंदर से इवेपोरेट हुआ हुआ पानी क्लाउड्स बनाता है, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स से ट्रांसपायर हुआ हुआ पानी क्लाउड्स बनाता है और दोबारा वही प्रोसेस रिपीट होता है रेनफॉल का, एंड देन द वाटर एंटरिंग द सी। लास्ट में मैंने लिखा हाउस होल्ड। आपको पता है कि हम अपने घरों में पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो हम पानी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं और वो जाता है सीवेज में, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट इस तरह से होती है कि उसके अंदर से जो जरासीम है या सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको निकाल दिया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद दोबारा समंदरों में इस पानी को भेज दिया जाता है। इसका मतलब कि अल्टीमेटली जो वाटर हम यूज कर रहे हैं वो भी ट्रीटमेंट के बाद चला जाएगा सी के अंदर। यहाँ पे भी मैं स्टेप लिखूंगी ट्रीटमेंट का। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के किस तरह से वाटर जो है वो एक साइकिल की तरह यूज भी हो रहा है और दोबारा इवेपोरेट करके क्लाउड्स बना के रेनफॉल की शक्ल में वापस हमारे पास आ रहा है और ये जो वाटर है दोबारा सी में जाके एंटर कर जाता है। मैं दोबारा आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने 3 पैसेजेस पढ़े वाटर के। नंबर 1, तो रेनफॉल की वजह से जो रिवर्स बन रहे थे वो रिवर्स डायरेक्टली फ्लो करके सी में चले गए। सेकेंडली, प्लांट्स ने उनको एब्जॉर्ब किया मगर ये पानी हीट की वजह से ट्रांसपायरेट कर जाएगा और दोबारा क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। थर्ड इज हाउस होल्ड, मतलब जो घरों में हम पानी यूज करते हैं उसकी ट्रीटमेंट के बाद दोबारा ये ऐड हो जाता है सी के अंदर। इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज हमने किया उसके तमाम कॉन्सेप्ट समझ आ गए। आज हमने पढ़ा वाटर साइकिल, इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।